हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ स्टॉक्स जो मैंने कल के लिए इंट्राडे के लिए प्लान कर रखे हैं। तो किस तरीके से मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ वो भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया इसमें मिल जाएगा वीडियो में। और किस तरीके से मार्केट को अभी ट्रेड करना चाहिए, मार्केट अभी एकदम फॉल कर रहा है, आपको क्या अभी बाई कर लेना चाहिए स्टॉक्स या थोड़ा सा वेट करना चाहिए, या क्या क्या चीज़ें और देख कर के आप अपने ट्रेड्स ले सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। सबसे पहले जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना नहीं आता वो भी थोड़ा थोड़ा आइडिया इसमें देखकर बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप हम देखें तो लास्ट 53 डेज से 53 डेज से 11% मार्केट गिर चुका है। अपना मार्केट 26,200 से सीधा 23,300 कुछ रह गया है। तो इस तरीके से अभी काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, या जो एक बिगिनर है वो देख रहा है कि भाई इतने वाला स्टॉक इतना रह गया है तो हम बाई कर लें, उसको एकदम से बाई कर लेना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्या और चीज़ें देखनी चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट वर्क करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो काफ़ी कम लोगों को पता रहता है। वो काफ़ी लोग क्या करते हैं, इधर उधर से कॉल पुट या कोई कॉल मिल जाती है, कोई दोस्त बता देता है भाई ये अभी बाई कर ले बहुत सही, वो ऐसे कर लेते हैं। अब उसने तो बता दिया, उसका काम हो गया, अभी वो थोड़ा ऊपर भी गया, लेकिन कहाँ पे एग्जैक्ट करना वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता रहता। हम लोग सोचते हैं अब ये बहुत ऊपर जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा ऊपर जाता है स्टॉक एंड वो रिवर्स कर जाता है, जो कि इस टाइम पे अभी काफ़ी हो रहा है। क्योंकि जो मार्केट रहता है वो इस समय लोअर लो, यहाँ पर ट्रेंड अप डाउन ट्रेंड में आ गया। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोअर लो बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें लोअर लो क्या होता है, तो यहाँ पर पहला जो लो बनाया मार्केट ने, यहाँ से सीधा फॉलो हुआ ये बनाया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर वो जो अगला लो बनाया वो पिछले लो से और नीचे बनाया। ये जो पिछला लो इस मार्केट ने बनाया था, अब जो अगला लो बनाया वो इस वाले लो से और नीचे बना। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर और नीचे लो बना। तो ये लोअर लो इस समय ट्रेंड में है, जिसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। उसमें ऐसा रहता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है सपोर्ट के पास और उसके बाद फिर और नीचे जाता है अगले सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर 2 बार ऐसा हो चुका है। तो मे भी यहाँ पर ये चीज़ कंटिन्यू रहे। तो यहाँ पर हमें एकदम से पैसे नहीं डाल देने कि भाई शेयर्स बहुत सस्ते हो गए हैं तो बहुत अब ऊपर जाएगा, एकदम से नहीं। अभी लोअर लो ट्रेंड फॉलो कर रहा है स्टॉक मार्केट, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर हम लाइन चार्ट पे आएँ और नेक्स्ट सपोर्ट बनाएं कहाँ पर क्या बनता है, तो अगर आपको प्रॉब्लम आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने में तो आप लाइन चार्ट पे आ जाइए। तो अगर हम देखें यहाँ कहीं पे, तो यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है एक बार। तो इस तरीके से पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन करके एक चीज़ आएगी, वहाँ पर इस तरीके से लाइन बना सकते हो। देन यहाँ पर रेक्टेंगल का एक ऑप्शन होगा, ये मैंने फेवरेट्स में लगा रखा है। आप ट्रेडिंग व्यू के ऑप्शन आते हैं नीचे की तरफ, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर जाके आप इस तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर सकते हो। तो अभी हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मार्क हो गया और यहाँ पर ये एक सपोर्ट मिल गया मार्केट के लिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो मार्केट ने एग्जैक्ट इसी एरिया में सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, जो कि एक पिछली बार जो एक यहाँ से उठा था मार्केट, यहाँ कहीं से उठा था, तो वहीं पर यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर अभी बैड न्यूज़ चल रही है मार्केट के लिए। मार्केट में लास्ट टाइम अभी जो मार्केट खुला था ट्यूसडे को, तो यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट ऊपर साइड के लिए पुश किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से फॉल कर गया, जो कि कुछ न्यूज़ वगैरह आए थे जैसे जैसे। तो मे भी इस न्यूज़ की वजह से मार्केट कल और गिरे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें एकदम से बाइंग नहीं कर जाना है। अगर आप लोगों का फिर भी मन कर रहा है, आज जा रहा है कि भाई हमें अभी इतना अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि भाई पैसे कमाने, तो अगर आप किसी स्टॉक में 10,000 रुपये डालने की सोच रहे हो तो उसके 25% डालिए। मतलब अगर आप उसको 10,000 रुपये का खरीदना चाहते हो उस स्टॉक को, तो उसमें अभी आप 2500 डालिए। तो अगर और नीचे जाता है तो एकदम से आपका पैसा ज़्यादा लॉस में नहीं आ जाएगा, क्योंकि अभी इंडिकेशन मार्केट ने दिया नहीं है अपसाइड जाने के लिए। मार्केट अभी डाउन साइड और जा सकता है। तो आप उस तरीके से वर्क कीजिए जैसा मार्केट आपको शो कर रहा है। आप अपना नहीं चलाइए कि भाई मार्केट इतना नीचे आ गया तो भाई अभी बाई करने का अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, लेकिन अभी तक मार्केट ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला है। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई निफ्टी के लिए। अब इसी बेसिस पे और स्टॉक्स हैं। मैं सिंपल बाइंग करता हूँ, इंट्राडे करता हूँ, टोटल बाइंग करता हूँ। अभी मार्केट कितना भी गिरे मैं सिर्फ बाइंग करता हूँ। जिस हिसाब से मेरा सेटअप है उस हिसाब से मैं अपनी बाइंग करता हूँ, डेली ट्रेड्स लेता हूँ, मिलता है तो ये हो गया निफ्टी की कहानी। अभी जो भी सेक्टर का आप
स्टॉक खरीदना चाह रहे हो जैसे ऑटो वगैरह, तो उनके कैंडल्स पे फोकस कीजिए, वो कहाँ पे सपोर्ट पे हैं, रेजिस्टेंस पे हैं, तो उस तरीके से आप वहाँ पर उस तरीके से फोकस कर सकते हो। आई वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा तो मैं अभी उतना तो नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि भाई आप इस तरीके से अपने जो भी स्टॉक्स में अपना ट्रेड लेना चाह रहे हो या पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो ये चीज़ें आप देख सकते हो एक बार, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा थोड़ा सा। तो कल के लिए जो स्टॉक्स मैंने रखे हैं अपनी लिस्ट में वो हैं ये, इनमें से बहुत सारे उठ चुके हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं इन चीज़ों पे नज़र रखूँगा। एग्जैक्ट ट्रेड नहीं लूँगा और ना ही ये सारे मतलब वर्क करेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ। इनकी प्रोबेबिलिटी मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा है, जिस हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ उस हिसाब से। तो सबसे पहले प्रेस्टीज, तो ये स्टॉक में एक्चुअल में हम देखें तो यहाँ पर एक पुराना रेजिस्टेंस था, यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, देन यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी, फिर एक बार फॉल आया था तो यहीं से मार्केट ने रिवर्स, इस स्टॉक ने रिवर्स किया था। तो इस बेसिस पे ये हमारा बन गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस टाइम के लिए। तो ये पहले जो रेजिस्टेंस था, एक बार रेजिस्टेंस टूट जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ के लिए सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे ये प्राइस एक्शन देखें, ये कैंडल्स देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल आई है ये लास्ट डे, ये वाली। तो इस बेसिस से मैं ट्रेड लेता हूँ। आपको इलॉजिकल लगेगा लेकिन मेरे लिए ये चीज़ वर्क कर रही है क्योंकि मैंने इसको काफ़ी टाइम से फॉलो करा है। तो कल आप मार्केट खुलते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ कहीं पे मेरे को ट्रेड लेना है, जब ये क्रॉस वगैरह करे तो वो मैं जब ट्रेड लूँगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूँगा। बाकी मैं इस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, आपको बता दिया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप भी बिल्कुल सेम तरीके से ट्रेड लीजिए, मैं जिस तरीके से ट्रेड लेता हूँ वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा तरीका है, मैं लास्ट 2 साल से इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहा है, मेरे को पता चल गया है अभी ये कहाँ पे वर्क कर सकता है कहाँ पे नहीं। तो ये स्टॉक्स अभी गिरी हुई है मार्केट, तो बाइंग साइड के लिए मेरे लिए ज़्यादा स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने कुछ ही गिने चुने रखे हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है बिरला कॉर्प। अगर ये वाला लेवल यहाँ पे क्रॉस करता है और स्ट्रेंथ दिखाता है स्टॉक सुबह के टाइम, वैसे कल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स नीचे की तरफ डाउन साइड शो करें, फिर भी मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनमें कुछ ना कुछ तो निकलेंगे, देखना। सो बिरला कॉर्प इस लेवल को क्रॉस कर गया तो आप इस तरीके से अपना एनालाइज करने का एक तरीका डेवलप कर सकते हो, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। कोचिन शिपयार्ड देखें तो अगर हम इसी साल इसमें मई से स्टार्ट करा था इसने रैली, और मई से लेके पूरा जुलाई मतलब 2 महीने तक लगातार चला था और ये स्टॉक जस्ट डबल हो गया। तो जब ये बढ़ रहा था तो यहाँ पर अगर हम देखें वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इस तरीके से देखा जाता है। जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा था वैसे वैसे वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे। जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस इतना डाउन हो गया है लेकिन वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं डाउन हो गए। तो इस तरीके से इसमें दिख रहा है कि इसमें बाइंग साइड के लिए अभी स्ट्रेंथ है, तो इसमें हो सकता है ये स्टॉक कल के लिए ऊपर जाए। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है पिछले रेजिस्टेंस के पास, तो हो सकता है ये ऊपर जाए। नेक्स्ट स्टॉक है टरबाइन। इन स्टॉक्स में मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी 7% से ज़्यादा उठ चुके हैं, फिर भी अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो ये अपसाइड के लिए जा सकता है कल, तो इस पे नज़र बनाए रखना है। एंड नेक्स्ट स्टॉक है अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक हम देखें अगर इसमें मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क करके देखते हैं। तो मैं बिल्कुल पीछे चला जाता हूँ, मतलब कि जैसे पुराना जो डाटा है उस पर चला जाता हूँ। तो अभी ये डाटा जो है ये डाटा लगभग 2021 का है, तो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया है। तो यहाँ पर अगर हम चलते जाएँ धीरे धीरे 1 2 3 4 5, उसका ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट लेना शुरू कर दिया इसने, देख सकते हो आप। फिर ये यहाँ से बाउंस बैक करा, बाउंस रिवर्सल शो किया यहाँ से, मतलब यहीं से मार्केट जब ये शेयर उठा था तो उठा था, एंड देन जब ये नीचे आया तो यहाँ पर ही इसने सपोर्ट दिया है। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद जब ये सपोर्ट ब्रोक हुआ, गिरा, मार्केट ऊपर आया, तो इसी लेवल के आसपास यहाँ पे रुका है। तो आप देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक प्राइम एग्जांपल। उसका यहाँ पर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कई बार लिया है, देन एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे वो फेल हो गया और फिर काफ़ी नीचे आया। उसके बाद यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गया है तो इसी लेवल के आसपास, मतलब ये जो लेवल है इसके पास ही यहाँ पर ये ब्रेक किया एंड सपोर्ट लिया, उसके बाद एक अपसाइड रैली की। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की सीधी सारी डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप और चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। तो अगर हम आगे देखें तो आगे 2021 का सपोर्ट या रेजिस्टेंस आज 2024 में वर्क कर रहा है। तो अगर हम देखें तो एग्जैक्ट उसने वहीं पर एक कैंडल दी है
उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो फिर से ये सपोर्ट ब्रेक, फिर ऊपर, फिर ब्रेक, फिर ऊपर, और अभी ये उसी लेवल के आसपास चल रहा है। तो अभी फिर से ये सपोर्ट ब्रेक, रेजिस्टेंस से फिर मात खा के फिर नीचे, अभी एक ये छोटा सा कंसोलिडेशन फॉर्म किया है। तो इस बेसिस पे मैंने इसको कल के लिए इंटरडे पे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पास में देखें, जो पास की कैंडल्स हैं, तो यहाँ कहीं पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो अगर ये स्टॉक इस चीज़ को ब्रेक करता है तो इसके बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि ये और ऊपर की साइड मूव कर सकता है। एग्जैक्ट ट्रेड लेने को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको शो कर रहा हूँ कि भाई ट्रेड एक्चुअल में प्लान कैसे करते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सीखते हैं, मार्क करते हैं, कैसे एक स्टॉक को एनालाइज किया जाता है, बस वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसका जो नेक्स्ट स्टॉक है गाइस वो है एडलवेज फिन सर्विसेज लिमिटेड। तो इसमें अगर हम देखें, अगर हम पीछे की तरफ जाएँ तो ये अभी एक पहले के काफ़ी रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल सकते हैं। तो 2008 का रेजिस्टेंस देखते हैं अभी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो हम थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। ये है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ओके, तो ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद हम देखते हैं आगे इसने कभी वर्क किया भी है या नहीं, और सपोर्ट तो एकदम से इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है इसमें। 2008 से ये एक कंसोलिडेशन फॉर्म में आ गया था 2015 तक, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन किया है। एंड देन जब ये ब्रेक किया तो जो सपोर्ट 2018 का था, जो रेजिस्टेंस 2018 का था, वो जाके 2017 में वहाँ पे फिर से रिपीट हुआ। आप लोग बिल्कुल लाइव देख सकते हो गाइस। तो इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में ड्रॉ किए जाते हैं एंड उस हिसाब से ये वर्क करता है। तो अगर हम देखें जैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देन यहाँ पर कितना अच्छा रैली आया है। तो इस तरीके से ही चलता है मार्केट। एंड देन फिर से जब फॉल हुआ है तो इसी रीजन में, अगर देखो मार्केट यहाँ ऐसे कंसोलिडेशन नहीं करा, यहाँ नहीं करा, इसी लेवल के आसपास उसने कंसोलिडेशन किया है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल। एंड देन अभी जो इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड रैली करने की कोशिश करी, फिर एग्जैक्ट यहाँ पर ही सपोर्ट ले रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके ये यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की तरफ फिर से रैली कंटिन्यू करे। तो ये कुछ लेवल रहेगा मेरा जब ये ब्रेक करेगा। हो सकता है पहले मैं कर लूँ इसमें, पहले एंट्री कर लूँ मैं, जिस हिसाब से इसमें स्ट्रेंथ दिखेगी उस हिसाब से मैं काम करूँगा। C8 लिमिटेड, इसका कुछ खास सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं होगा, स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, हायर हाई फॉर्म करता जा रहा है। एंड अभी हाल फिलहाल का प्राइजेक्शन देखें तो इसने एक कंसोलिडेशन टाइप इस तरीके से अगर हम देखें तो ये फॉर्म किया है। तो मे बी यहाँ से ये अगर ऊपर जाता है, क्रॉस करता है, तो ये अच्छा ऊपर जाएगा। तो इसको देखने के लिए लिया है, मे बी इसमें ट्रेड नहीं लूँ मैं, लेकिन इस तरीके से एनालाइज करके ही मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, इस तरीके से ही एनालिसिस होता है। अगर आप एक बिगनर हो तो मेरी सलाह तो ये रहेगी, इस टाइम पे आप इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। और एक बिगनर के लिए भाई सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि वो शुरुआत कर रहा है तो एक वो छोटे पैसे से, थोड़े पैसे से करे। लेकिन हम बिगनर क्या करते हैं, हम किसी को अर्न करते हुए देख लेते हैं, हम देख लेते हैं उसने इतने का प्रॉफिट किया है और हम अपना सारा पैसा डाल लेते हैं। भाई हम एक बिगनर हैं, पहले हम ये चीज़ देख तो लें, हो सकता है ये चीज़ उससे ट्राई कर गई, उसके लिए फ़ायदा दे गई, हमें ना दे, हमें नुकसान कर जाए। तो हम पहले थोड़ा पैसा डाल के करेंगे। सबसे बड़ा रिस्क क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, हमारा पैसा लूज हो जाएगा, हम लॉस में आ जाएंगे। तो हम उतना ही लॉस करें जितना हम मेंटली फाइनेंशियली सह सकते हैं। हम क्यों अपना सारा पैसा डालने, बहुत से लोग गलती करते हैं, वो थोड़ा और सीख जाते हैं, वो अपना सारा पैसा डाल देते हैं, लोन ले लेते हैं, बहुत सी चीज़ें गलत कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप स्टार्टिंग में थोड़े पैसे से स्टार्ट किए, पहले आप ट्राई कीजिए कि आपके लिए चीज़ है भी या नहीं। ज़रूरी नहीं है कोई और पैसा अर्न कर रहा है तो आप भी कर लो। कुछ चीज़ें हैं उसको सीखना पड़ेगा आपको पहले, उसके बाद ही अर्न कर पाओगे। अगर स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने की बात करें तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें पहले सीखनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ये आसान होगा। वरना आप लॉसेस ही करते रहेंगे, हो सकता है आपको उतने लॉसेस हो जाए जितना आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो आपको पहले ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। बहुत से लोग बात करते हैं भाई ऑप्शंस कम पैसे में ज़्यादा पैसे ना आता है। मैं मानता हूँ होता है, कम पैसे में ज़्यादा पैसे बना देता है, लेकिन कम पैसे जो होते हैं
जितना आप डालते हो सारे के सारे जाने का भी रिस्क रहता है। तो आप शुरुआत ऑप्शन से बिल्कुल ना करें, स्टॉक ट्रेडिंग से करें। कैसे करना वो मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा। काफ़ी लोग कहते हैं भाई बोरिंग होती है, स्टॉक मूव नहीं करते, ये वो सब ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे ये आपको बहुत ईजी हो जाएगी, बोरिंग नहीं लगेगी। अभी मैं कर रहा हूँ, मैंने भी ऑप्शन से स्टार्ट किया था। अच्छे खासे लॉसेस करने के बाद मेरे को समझ में आया कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है। पहले आपको स्टॉक ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हैं। शुरुआत में बहुत से बिजनेस को नहीं पता रहता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है, क्या पोजीशन साइजिंग होता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पता होता है। तो आपको पैसे ज़्यादा नहीं डालने चाहिए। आप शुरुआत 1000 से करिए, 2000 से करिए, 500 रुपये से करिए, बहुत आराम से आप शुरुआत कर सकते हो। आप पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग लोग कहते हैं भाई उसमें इमोशन नहीं आते, मानता हूँ, लेकिन आपको शुरुआत में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो आपको 15 दिन 1 महीने में आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने भी स्टार्टिंग पेपर ट्रेडिंग की, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, किसी घर वाले पैसे नहीं देते, मेरे घर वालों ने मना कर दिया था कि भाई क्या करेगा इतने पैसे का, मतलब ये चीज़ नहीं करना, ये जुआ है, ऐसे थे। अब मैं सीख गया हूँ तो अभी मैं कहीं से भी पैसे ले सकता हूँ। तो अभी मैं और सीख रहा हूँ, एकदम से पैसे मैं ज़्यादा से इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। अभी डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ मैं, 300 का रिस्क रखता हूँ अपने ट्रेड का, एंड मैं बुक्स वगैरह रीड करता हूँ, उससे मेरे को थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी हैंडल करने का आइडिया मिलता है। अभी मेरे को एक प्रॉब्लम आ रहा है एग्जिट करने में, जिसमें मैं कभी कभी बहुत जल्दी एग्जिट कर जाता हूँ, या कभी कभी जहाँ पे करना चाहिए वहाँ पे नहीं करता हूँ। तो ये प्रॉब्लम जो है ये 1 से 2 महीने में मेरे को ठीक करनी है, तो उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो अपनी स्टॉक मार्केट में जर्नी स्टार्ट करना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको पहले बताऊंगा, एंड आपको एज अ बिगिनर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, एंड किस तरीके से आप मार्केट के बारे में और सीख सकते हैं, कहाँ से किस किस सोर्सेज से फ्री में। अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है इंटरनेट पे, बस आपको पता होनी चाहिए वो चीज़ें कहाँ से आप ग्रैब करो। तो ये चीज़ें मैं आपको शेयर करता रहूँगा। एंड अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आप किसी की भी वीडियोस देखिए, आप स्टॉक मार्केट के वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, एंड वीडियोस आप देखो, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा। पहले आप स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा लगो, थोड़ा सा साथ रहो, मतलब कि आप डेली उसको देखो, आप स्टॉक्स को देखो कहाँ पे मूव कर रहे हैं, कितना अपसाइड जा रहे हैं, कितना डाउन साइड जा रहे हैं, किस तरीके से मूव कर रहे हैं। आज ये स्टॉक ऊपर उठा है, आज ये स्टॉक इतना नीचे गिरा है, तो ये क्या है, ये चीज़ें हो क्या रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, न्यूज़ क्या है, ये चीज़ें आप देखो, किस वजह से कौन सी चीज़ इफेक्ट हो रही है, ये चीज़ें आप देखो। जब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा तो आप पैसे आराम से डाल सकते हो, बहुत आराम से पैसा बना सकते हो। लेकिन पहले आपको ये चीज़ें सीखनी होगी, जो कि आपको बहुत से लोग नहीं बताते हैं, और आप गलती कर बैठते हो और लॉसेस कर लेते हो। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, एंड उसके बाद जाके सीखा हूँ। बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे समझेंगे, जब तक वो लॉसेस खुद नहीं करेंगे तब तक वो किसी की बात नहीं मानेंगे, कोई कुछ भी कह दे। तो मेरा मानना ये रहेगा कि भाई आप करो, मत मानो, लेकिन आप थोड़ा छोटे से स्टार्ट करो, मतलब आप बहुत छोटी कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, एंड देन जब आपको थोड़ा सा लगे, रियलाइज़ होने लगे हाँ भाई चीज़ ठीक है, मेरे लिए काम कर रही है, तो आप पैसा बढ़ाओ, और नहीं लग रहा है तो आप वहीं पे रुक जाओ। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने ज़्यादा लॉस नहीं करा, मैं यहीं पे समझ गया। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी, एंड आई होप आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। और अगर आप बिल्कुल नए हो, अगर आपको मेरा तरीका समझाने का ठीक लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड मैं आपका सारा डाउट जो भी है टेक्निकल से ज़्यादा रिलेटेड वो मैं आपका क्लियर करता रहूँगा। एंड तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।